ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की 3 कहानी सुनाऊंगा। इन कथाओं का श्रवण करने से भगवान शिव तथा पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में पितृदोष लगा है, आपकी ज़िंदगी में अनेक प्रकार की परेशानी आ रही हैं, तो सोमवती अमावस्या की इन कथाओं का श्रवण करें। इससे अटल सौभाग्य, धन्य धान्य, हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं, हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले सुबह आप स्नान करें तो जल में गंगाजल डाल करके स्नान करना है, क्योंकि अमावस्या के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। उसमें भी सोमवती अमावस्या है तो आप या तो गंगा स्नान करें या जल में गंगाजल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में पितृ देवताओं के नाम से पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। उसके बाद वहां पर दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। ओम पितृ देवताभ्यो तर्प्यन्ताम, ऐसा कहकर के आपको पितृ देवताओं के नाम से जल चढ़ाना है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद में भगवान शिव का अभिषेक करें। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए महाकाल भोलेनाथ का अभिषेक करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं, साथ ही महिलाएं माता पार्वती के सामने श्रृंगार समर्पित करें। और जब श्रृंगार समर्पित कर लें, आप कथा सुन लें, तो थोड़ा सा श्रृंगार उसमें से लेकर के यूज जरूर करें। इससे अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। अब मैं आपको कथा सुनाऊंगा, तो इन कथाओं को ध्यान से श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में नंदू नाम का एक निर्धन ग्वाला रहता था। उसके पास ना तो बड़ा घर था, ना बहुत पशु, पर एक चीज थी जो अनमोल थी, उसका भगवान शिव में अटूट विश्वास। नंदू रहता था जिस गांव में, उस गांव में ज़्यादातर निर्धन लोग थे और नंदू भी निर्धन था। उसके पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन नंदू का क्या काम था कि वो अपने भगवान शिव की भक्ति में पूर्ण श्रद्धा रखता था। भगवान शिव की भक्ति से वो कभी दूर नहीं हुआ। नंदू प्रतिदिन अपने काम के बाद पास के शिव मंदिर जाता, बेलपत्र और जल अर्पित करता और बस एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे। कितना बड़ा वरदान वो भगवान से मांगता था। लोग कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, लेकिन निर्धन होते हुए भी उसने भगवान से क्या मांगा? भक्ति का वरदान। एक बार सोमवती अमावस्या का पावन दिन आया। गांव की सभी स्त्रियां पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर रही थी। नंदू को ध्यान आया कि आज तो भोलेनाथ की विशेष पूजा का दिन है, परंतु उसके पास कुछ नहीं था, ना बेलपत्र, ना फूल और ना ही दीपक। जब सोमवती अमावस्या का दिन आया, महिलाएं पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर रही थी। नंदू देख रहा था और सोचने लगा, आज तो मेरे भोलेनाथ का बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी वह जंगल से सूखे बेल के पत्ते चुन लाया, एक लोटे में नदी का जल भरा और मंदिर पहुंच गया। उसने आंखें मूंद कर कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन जो है वो सच्चा है और मेरी श्रद्धा है। भगवान से भावना से ओतप्रोत होकर उसने बेलपत्र चढ़ाए, ध्यान मग्न हो गया। उसी क्षण मंदिर के शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। मंदिर का पूरा परिसर जगमगा उठा। जब उसने देखा उसके पास ना तो बेलपत्र है, ना कोई सामग्री है, पुष्प है, ना फल है, तो वो जंगल से गया, सूखे बेल के पत्ते लाया और नदी का जल लिया और पूरी श्रद्धा भाव से भगवान से प्रार्थना करते हुए उसने भगवान को समर्पित कर दिया। कहा, प्रभु, मेरे पास तो कुछ नहीं, बस यही सामग्री है, इसे आप स्वीकार करें। जो है सच्चा है और आपको सच्ची भावना से अर्पित कर रहा हूँ। कहते हैं कि भगवान के लिए तो श्रद्धा चाहिए, भगवान के लिए भक्ति चाहिए, भावना चाहिए। भगवान तो एक बूंद जल से प्रसन्न हो जाते हैं, और वही हुआ। ठीक उसी समय एक तेज प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। पूरे मंदिर के परिसर में उजाला ही उजाला हो गया। भगवान स्वयं प्रकट हो गए और भोलेनाथ बोले, हे नंदू, तू निर्धन हो सकता है, लेकिन तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया प्रकट होने को। जो कोई श्रद्धा से सोमवती अमावस्या को मेरी पूजा करेगा, उसका जीवन में स्वयं समारूंगा, खुशियों से उसके जीवन को भर दूंगा। भगवान ने नंदू को आशीर्वाद दिया। उसकी गायें बड़ी, दूध की
व्यापार में उन्नति हुई और सबसे बड़ी बात, उसका जीवन सदा के लिए शांत, सरल और भक्ति से भर गया। सोमवती अमावस्या केवल परंपरा ही नहीं, एक अवसर है अपने आराध्य के निकट जाने का। इस दिन सच्चे मन से किया गया पूजन, व्रत और परिक्रमा भगवान को आकर्षित करती हैं। धन, वस्त्र या सामग्री नहीं, भगवान को तो भक्ति चाहिए। इसलिए पूरी श्रद्धा से आप भगवान की भक्ति करें, पूजा करें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, यह सोमवती अमावस्या की दूसरी कथा है। ध्यान से सुने। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। शांत, सरल और प्रगति की गोद में बसा हुआ वही रहता था एक गौसेवक भीकू नाम का एक सीधा साधा ग्वाला। उसका जीवन बेहद ही साधारण था। एक टूटी झोंपड़ी, कुछ गायें और दिन भर की मेहनत। उसके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल गरीब था। परंतु उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका विश्वास, उसकी भक्ति। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने छोटे से शिवालय में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया करता था। ना कोई मांगा, ना कोई शिकायत, बस एक लोटा जल और हर हर महादेव की पुकार। वह नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करता, ना कुछ मांगता, ना भगवान से कोई शिकायत करता, बस अपनी भगवान की भक्ति में रमा था। हर 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 महादेव के जयकार किया करता था। भोलेनाथ, आप ही मेरे जीवन के सार हैं, जो दिया बहुत है, पर मेरी भक्ति में कभी कमी मत आने देना। असली और सच्चे भक्त की यही पहचान होती है। प्रभु, जो आपने दिया ठीक है, मैं उसमें प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, लेकिन अपनी भक्ति मुझ पर बनाए रखना। और यही वो कहता था। एक वर्ष गांव में भीषण अकाल पड़ा। ना खेतों में अन्न उगा, ना पशुओं को चारा मिला। गांव वाले एक एक कर दूसरे प्रदेशों की ओर जाने लगे, लेकिन भीकू नहीं गया। उसने कहा, जहाँ शिव हैं वही मेरा जीवन है। भले भूखा रह लूँगा, पर मंदिर नहीं छोड़ूंगा। अतः सोमवती अमावस्या का दिन आया। गांव वीरान था, मंदिर सूना था, मगर भीकू सुबह सुबह नदी किनारे गया, एक लोटा जल भरकर लाया और कांपते हाथों से भगवान शिव को चढ़ाते हुए कहने लगा, भोलेनाथ, आज मेरे पास अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, पूजा की कोई सामग्री नहीं, सिर्फ एक लोटा जल है और मेरा अटूट विश्वास। फिर भी यह व्रत, यह पूजा आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। उसकी आंखें बंद थी, पर मंदिर की दीवारें चमक उठी। शिवालय से दिव्य प्रकाश निकला। एक मधुर वाणी गूंजी, भीकू, तुमने मुझे प्रेम से बुलाया। तेरा एक लोटा जल मुझे उन स्वर्ण कलशों से भी अधिक प्रिय है जो अभिमान से भरे लोग चढ़ाते हैं। भीकू ने आंखें खोली, सामने स्वयं भगवान भोलेनाथ थे। त्रिनेत्र खुला, हाथ में डमरू और आंखों में करुणा की गहराई। भगवान बोले, माँ पार्वती के संग आज मैं सोमवती अमावस्या पर स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी भक्ति ने हमें बाध्य कर दिया। एक क्षण में गांव हरा भरा हो गया। पशु, भगवान शिव की विशेष कृपा हुई। सच्ची भक्ति अगर हो तो भगवान बहुत जल्दी सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो भक्ति देखते हैं, भक्त की भक्ति। वो ये नहीं देखते कि भाई तुमने करोड़ों रुपए का सामान चढ़ाया है, स्वर्ण चढ़ाए, मोहरें चढ़ाई हैं। भगवान तो एक पुष्प से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो तो खुद देने वाले हैं, वो किससे क्या लेंगे। लेकिन अवमान के बिना अगर एक पुष्प भी भगवान को चढ़ा दिया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक क्षण में गांव हरा भरा हो गया। पशु स्वस्थ उठे, नदियां बहने लगी और भीकू का जीवन बदल गया। परंतु उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। हर दिन जैसे पहले करता था, एक लोटा जल लेकर मंदिर में आया और वह यही बोला, प्रभु आप आ गए, अब जीवन भर यही मेरे लिए काफ़ी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोमवती अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, भक्ति का पर्व है। जब भक्त सच्चे हृदय से पुकार करता है तो भगवान स्वयं सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जब भी भगवान की भक्ति करें, सच्चे मन से करें। सोमवती अमावस्या की तीसरी कथा। बहुत पुरानी बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक छोटी सी कुटिया थी। उसमें रहती थी एक वृद्ध तपस्विनी अनुसुईया। उसका जीवन सादगी, तप और प्रभु स्मरण में बीतता था। न परिवार था, न कोई सगी साथी। बस थी तो केवल नर्मदा की गोद, पीपल का एक पुराना वृक्ष और भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा। हर अमावस्या को वह पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलाती, परिक्रमा करती और प्रभु से कहती, प्रभु मैं स्त्री हूँ, वृद्ध भी हूँ, लेकिन मन से आज भी आपकी बेटी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यह जीवन की
आपके चरणों में समर्पित हो जाए। एक वर्ष ऐसा आया कि वर्ष भर अनसुईया ने किसी से ना कोई दान मांगा, अनसुईया ने किसी से ना कोई दान ही मांगा, भूखी रही, तप करती रही, कई बार नर्मदा जल पीकर दिन बिताया। अतः सोमवती अमावस्या आई। उस दिन उसने मनी मन संकल्प लिया, हे प्रभु भगवान, यदि मैं सच्ची हूँ तो आज आप मुझे दर्शन दीजिए। वह बहुत गरीब थी, लेकिन एक बार वह बिल्कुल भूखी रही, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए। उसने पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा की, नदी में स्नान कर गीली साड़ी में बैठ कर के ध्यान लगाया। 3 दिन बीत गए, अनसुईया उठी नहीं। गांव वालों को चिंता हुई। वे वहां पहुंचे और देखा अनसुईया का शरीर इस तरह वह चेहरे पर तेज है। उसी क्षण एक तेज प्रकाश फैला। पीपल वृक्ष की शाखाओं के बीच से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु सामने खड़े थे। कमल के आसन पर शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए मधुर स्वर गूंजा, हे भक्ते, तुमने शरीर को त्यागा नहीं बल्कि अपने तप से अमरता प्राप्त की है। यह वृक्ष अब पीपल नहीं, अनसुईया वृक्ष कहलाएगा। जहाँ कोई भी श्रद्धा से सोमवती अमावस्या को पूजा करेगा वहाँ मैं साक्षात उपस्थित रहूंगा। गांव वालों ने अनसुईया की समाधि वही बनाई। आज भी कहते हैं नर्मदा तट का वह वृक्ष हर सोमवती अमावस्या को सुनता है भक्तों की पुकार, और जो सच्चे मन से पुकारता है उसे जीवन में मार्गदर्शन जरूर मिलता है। भक्ति में उम्र, शरीर या साधन की बाधा नहीं होती। सोमवती अमावस्या पर पीपल की पूजा और व्रत केवल शरीर का तप नहीं, आत्मा की साधना है। जहाँ प्रेम है, विश्वास है, त्याग है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान की पूजा करते समय हमेशा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा करें। ये ना देखें कि मेरे पास ये सामान नहीं है भगवान को चढ़ाने के लिए, तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। भगवान होते हैं भक्ति से प्रसन्न। तो इन कथाओं का श्रवण करने से आपको सोमवती अमावस्या का जितना दान पुण्य का फल होता है उतना इन कथाओं के श्रवण करने से प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करते हुए इन कथाओं का श्रवण करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।